काली मिट्टी से बना करके भगवान शिव का पूजन करें। उसका भी समय है कि कब पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले पहले उसका पूजन करके उनका विसर्जन भी कर देना चाहिए। हाँ, शिवरात्रि वगैरह की बात अलग है, ऐसा नहीं। आजकल महाराज ऑनलाइन अभिषेक शुरू हो गए हैं। विषय कहना नहीं था लेकिन अब विषय आ गया है तो कह देते हैं। महाराज जी, ब्राह्मणों का इतना बड़ा शोषण हुआ है इस विषय में। विषय कहना नहीं था लेकिन अब हम कहे बिना रहेंगे नहीं। जिसको नाराज होना हो तो हो जाए। हम इंदौर में रहते हैं। इंदौर में 10,000 से अधिक ब्राह्मण रहते हैं। पूरी दुनिया में कितने रहते हैं उसकी तो गणना नहीं की जा सकती। हमारे जितने इष्ट मित्र थे पिछले साल सब बेचारे रोते फिरे। क्यों महाराज? बोले महाराज जी, हम सुबह से शाम तक हमको सोमवार को समय नहीं रहता था, इतने अभिषेक हमको मिलते थे। लेकिन इस ऑनलाइन अभिषेक के नाम पर इतना बड़ा धोखा हो रहा है लोगों के साथ में। अरे जब ब्राह्मण साक्षात देवता है, ब्राह्मण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। आचार्य जो आपके समीप उपस्थित हुए हैं ये साक्षात ब्रह्मर्षि। अच्छा, आप ऑनलाइन पूजन तो कर लोगे, लेकिन मान लो आपके घर में कोई शांत हो गया, आपको तेल भी खिलाना होगा तो ऑनलाइन खाना डालोगे उसमें? फिर बुलाओ, ऑनलाइन खिलाओ नहीं को जाकर के। बाकी शादी कराना हो तो वहीं से बोलो कि तुम ही करा दो शादी, वहीं से बैठे बैठे। जो समस्त कर्म आपके करता है ब्राह्मण, लेकिन आप श्रोता भी उसमें दोषी हैं। जो हमारे YouTube पर देख रहे हैं हम उनके लिए भी आग्रह करें, सबके लिए। ये क्लिप अलग करके हम अभी डालेंगे सावन के पहले पहले। ये अन्याय है ब्राह्मणों के साथ में। यदि आप ऑनलाइन अभिषेक करा भी रहे हैं, आपको यह करना चाहिए कि भैया आप हमारा ऑनलाइन अभिषेक चलेगा, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को ले आइए, उनको बिठाइए, उनके आचार्यत्व में, उनके संरक्षकत्व में अभिषेक होना चाहिए। जो दक्षिणा तुमको चाहिए ऑनलाइन तुम ले लो, और जो आचार्य को देना हो यथाविधि वो उनको दे दो, पर बिना ब्राह्मण के कर्म नहीं होना चाहिए। यह अपराध है, यह अपनी झोली भरने के लिए लोगों के साथ धोखा है, नहीं होना चाहिए ये सब। उसके लिए आप और हम भी दोषी हैं। यदि आप बिना ब्राह्मण के अभिषेक करते कराते, और आप लोग क्यों करते हैं, भक्त लोग क्यों करते हैं? पैसा बच जाएगा। पंडित जी को बुलाएंगे तो 500-1100 रुपए देना पड़ेंगे। यहाँ बढ़िया है, पूछना जांच, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हमारे पिताजी का क्या जाता है, आस्था चैनल में बैठ के देख लेंगे, कर लेंगे। नहीं होना चाहिए ये सब। आप ऑनलाइन देखिए, अभिषेक करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी विद्वान ब्राह्मण के संरक्षकत्व में करिए। विद्वान ब्राह्मणों का पेट मत मारिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेचारे ब्राह्मण, बताइए आने वाले समय में क्या ब्राह्मणों का दर्शन होगा? कोई ब्राह्मण क्या कर्म करना चाहेगा? कोई ब्राह्मण वेद पाठ करना चाहेगा? कोई ब्राह्मण कथा वक्ता बनना चाहेगा? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? उसके लिए आप और हम दोषी। उसके लिए हम आप इतिहास में दोषी माने जाएंगे। इसलिए नहीं होना चाहिए। आप की जो श्रद्धा हो करिए, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मणों का भी ध्यान रखिए। ब्राह्मणों के संरक्षण में रह करके, भैया ब्राह्मण की कान में वाणी पड़ेगी तब ना कल्याण होगा। ऐसे तो टीवी में दिन भर मोबाइल में सुन लो, फिर अभिषेक चलता रहता मोबाइल में। आपको तो देखने की जरूरत नहीं, मोबाइल में निकालो, पूरी रुद्राष्टाध्याय आ जाएगी YouTube पर, वैसे सब अभिषेक हो जाएगा। क्या जरूरत है? नहीं होना चाहिए, कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा ऐसे में। इसलिए करें और बढ़िया अच्छे मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं कि अभिषेक करते करते आदमी ने श्रृंगी लगाई तो महाराज बह के चले गए। अच्छे थोड़ा विधिवत बनाइए और बढ़िया उनका श्रृंगार करके अभिषेक करिए, और फिर उनको सूर्यास्त के पहले ले जा करके विसर्जन करिए। ये नहीं कि रात को 9 बजे 10 बजे लेके श्रृंगी बैठे पार्थिव शिवलिंग के पास। भगवान शिव की अत्यंत महिमा है। श्री शिव महापुराण की अत्यंत महिमा है। जो व्यक्ति भगवान शिव की शिव महापुराण कथा को सुनता है, वह समस्त लोगों का सुख भोग करके, इस लौकिक सुखों को भोग करके और भगवान के अत्यंत श्री शिव लोक को प्राप्त होता है। ऐसी श्री शिव महापुराण की महिमा है।